बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है घुटनों का दर्द, नी जॉइंट पेन। ये अक्सर आपने देखा होगा कि राउंड अबाउट 40 एज, 40 साल के राउंड अबाउट या इससे ज़्यादा एज, मेल है फीमेल है, तो वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, तो हमारा जॉइंट नीचे ज़मीन पे बैठ के उठने में, तो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है जॉइंट के अंदर, और जॉइंट में से आवाज़ें भी आती हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जॉइंट पेन होता है, घुटनों का दर्द होता है, उसमें होता ये है कि इसके अंदर एक 2 जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उसके अंदर एक लेयर होती है स्पॉन्जी बोन की, कार्टिलेज जिसको कहते हैं। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाती है, और जब जब हम चलते फिरते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो जो है बोन जो है आपस में जब जुड़ती हैं तो वो पेन काज करती है। इस वजह से हमसे चला फिरा नहीं जाता, और ना ही सीढ़ियाँ चली जाती हैं, ना ज़मीन पे बैठ के उठ सकते हैं। अब इसके डिफरेंट इसके ट्रीटमेंट आए। इसमें सबसे पहले ये है कि लोगों ने ये किया कि स्टीराइड, आपको पता है स्टीराइड का जितना साइड इफेक्ट है वो आप सब बाखूबी इससे वाकिफ हैं। तो इसमें स्टीराइड आजकल भी अक्सर डॉक्टर्स यही कर रहे हैं, ये डिस्पेंसर हजरात, कि वो नी जॉइंट के अंदर जो है वो स्टीराइड इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं, स्पेशली जैसे कैनाकॉर्ड है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, तो ये जो है ना वो इंजेक्ट कर देते हैं। तो उससे वक्ती तौर पर वहाँ पे आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन उसके बाद आप वैसे के वैसे हो जाते हैं। अब एक लेटेस्ट लेटेस्ट जो इसका ट्रीटमेंट आया है, दैट इज हेलोरानिक एसिड। वो इंजेक्शन जो है हम जॉइंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो लुब्रिकेशन, जो अंदर मूवमेंट्स होती है, और वो जो कार्टिलेज की वजह से हड्डी के दरमियान में जो वो स्पेस जो होती है खत्म हो जाती है, और जब हम चलते हैं एक हड्डी जब ऊपर वाले टांग का हिस्सा निचली टांग के हिस्से से जब रब करती है तो उसमें क्या होता है कि हमें पेन होता है। तो ये जाके एज ए लुब्रिकेंट काम करता है हाइलोरेनिक एसिड इंजेक्शन। इसको हम वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट रिलीफ फील करता है, एक तो चलने फिरने में, दूसरे नंबर पे उसका पेन जो है ये खत्म हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे पेशेंट जिनका वेट ज़्यादा है वो वेट को भी कम करें, और सेकेंडली हेलोरानिक एसिड इंजेक्शन जो है ना वो इंजेक्ट करवाएं एज कम्पेयर टू स्टीराइड, क्योंकि स्टीराइड की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। नंबर वन पे जैसे हमारा हम डायबिटिक हैं, तो हमारा शुगर लेवल उस इंजेक्शन से बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पे हम रिपीटेडली अगर स्टीराइड जैसे कैनाकॉर्ड में पहले ही बता चुका हूँ कि हम इंजेक्ट करवाएंगे, तो उससे क्या होगा कि डे बाई डे हमारी ओबेसिटी बढ़ेगी, हमारा मोटापा बढ़ेगा, और उससे हमारा चलना फिरना जो है ना और कम हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अच्छा, इस hyaluronic एसिड नॉट ओनली इनके, आज तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि सिर्फ हम इंजेक्ट करवाएं नी जॉइंट में, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द कहते हैं, घुटने का दर्द, तो उसमें हमें रिलीफ मिलता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें बताएंगे कि आपको hyaluronic एसिड जो है वो कहाँ कहाँ इंजेक्ट है, और इसके क्या क्या और बेनिफिट्स भी है बॉडी के अंदर, तो उसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो लोग चलने फिरने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, उठने बैठने में, और इवन ये कहते हैं वॉशरूम तक जाने के लिए भी हमें पेन होता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप hyaluronic एसिड जो इंजेक्शन है वो जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करवाएं, तो आपको इसमें बहुत रिलीफ मिलेगा, और लंबे अरसे के लिए होता है। एक इंजेक्शन ही काफ़ी होता है, तो स्टीराइड की तरह रिपीटेडली ये यूज़ नहीं होता है। तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप hyaluronic इंजेक्शन इंजेक्ट करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।